हम लोग प्लेन टेबल सर्वे का रेडिएशन मेथड करने जा रहे हैं। ये रेडिएशन मेथड प्लेन टेबल का एक बहुत ही सरल मेथड है। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और रेडिएशन में अंतर है। रेडिएशन में नापना पड़ता है और नाप करके दूरी को काटना पड़ता है, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ बेस लाइन नापी जाती है, बाकी किसी को नापने की जरूरत नहीं बनती है। ये यहीं पर हो जाता है। प्लेन टेबल की एक और विशेषता है, इसे बनाने में हमको लैब की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पर सारा चीज बन जाता है। तो उससे पहले कि हम लोग प्लेन टेबल शुरू करें, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों के पास। हम लोग को रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अब प्लेन टेबल सर्वे में सबसे पहला जो नाम आता है, ये आता है प्लेन टेबल का, है ना। ये हल्के लकड़ी से बना होता है और इसके पीछे एक नॉब लगा रहता है ना, और इसी पर, और इसको कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। ये 3 पैर वाला होता है जिसमें चाबी लगी रहती है, जिसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले लकड़ी का बना रहता था, लेकिन अब तो लकड़ी है नहीं, और लकड़ी नहीं है तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई उपाय तो करना था। अब इसको हम लोग इस पर कस रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, प्लेन टेबल। चलो रखो, देखिए इसको हम इसके अंदर डालेंगे, है ना, और इसको कस देंगे, और इसको कस देंगे। कस दिया गया जी सर। अब हम अपने छाती के बराबर इसको रखते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटा छोटा और बच्चा है, इसलिए थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसको। और कम करो, इसको कम कीजिए, और कम करो, बस 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 बस। देखिए इसमें 2-3 बात और ध्यान रखने की है। और थोड़ा सा कम कीजिए। इसमें 2-3 बात और ध्यान रखने की है। इसमें इसका जो पैर है, इसका जो पैर है, इस पैर को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पैर से लगे नहीं। अगर लग गया तो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। चलिए वहाँ से उलाइए, डिब्बा लाइए, डिब्बा ले थोड़ा सा हाँ। अभी नहीं, मिलाने समय दबाइएगा। रुकिए, अभी रुकिए, नहीं डब्बा, ये डब्बा देखिए इस डब्बा के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट इसका, दूसरा जो बातें आती हैं वह एलिडेट की आती है। इसमें दरस फलक लगा हुआ है और आई होल लगा हुआ है। देखिए यहाँ आई होल है, छेद है, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है दरस फलक में, और इस आई होल से उस धागा को देखते हुए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो एक सीधा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये है आपका ये एलिडेट। अब दूसरा जो पार्ट आता है वो लेबलिंग करने के लिए, स्प्लिट लेवल। देखिए ऐसा होता है भाई, ये इसका बेस जो है वो पूरा का पूरा प्लेन रहता है। जहाँ भी रखिएगा तो ये जो पानी है, बबल्स, पानी माने इसमें अल्कोहल भरा रहता है। पानी भरने से या दूसरा चीज़ भरने से इसमें वाष्प जमा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। इसमें देखिए 3 लाइन होती है, 3 लाइन होती है। 3 लाइन में ये जो ही ये बीच में आएगा, यानी वह क्या हुआ, समतलन हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, समतलन हो जाएगा। अब है ये फोर्सेप, है ना, यूफ्रो। हाँ, ये देखिए, और ये है कोलम्बो, है ना, साहुल जिसको बोलते हैं,
ये चिमटा है। चिमटा की एक विशेषता होती है कि ये नोक ठीक इसके नीचे होती है। तो जो ये पॉइंट है वही ये पॉइंट होगा और यही ये पॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीधा होगी। अब अगला आता है आपका, अगला आता है, ये है आपका ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास की विशेषता है कि यहाँ एक नॉब लगा हुआ है, नॉब को ढीला कीजिएगा तो ये देखिए घूमने लगेगा, जो नॉर्थ बताएगा। देखिए यहाँ एन है तो नॉर्थ जो है ये आपके सामने बना देगा। ठीक है, इसके साथ साथ कागज, बोर्ड पिन है ना, रेंजिंग रॉड निकालो, दिखा दो कि रेंजिंग रॉड कैसा होता है। हाँ, ये है आपका बोर्ड पिन, देखिए चार्ट पेपर का, ये है रेंजिंग रॉड भाई, है ना। ये देखिए ये रेंजिंग रॉड है, ये बोर्ड पिन है ना। तो यही इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोगों की, इसके साथ साथ पेंसिल और रबर, इतना इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। और इतने अगर पूछ दिया कि प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो आप लोग इसको लिखना होगा। ठीक है ना। आगे का हम लोग प्रोसेस करते हैं। इसको रखो, नीचे रखो, अभी नहीं, रुको ना यार। हाँ लो पकड़ो, इसको पकड़ो। हाँ ला, ये चार्ट पेपर दीजिए। इस चार्ट पेपर को हम लोग लगाते हैं। देखिए इसको हम लोग सीधा रखेंगे, सीधा कर लीजिए, सीधा करो, सीधा करो, स्टॉप कर दो जहाँ जरूरत नहीं है। मूवमेंट होता है, मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। जो सबसे पहले इसका जो काम है वो लेबलिंग है ना। तो स्पिरिट लेवल दो, देखिए ये स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल को सबसे बीच में आ जाइए आप, तो देखिए ये इधर की ओर उठेगा। थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा सा उठाओगे, थोड़ा सा उठाओगे, उसको नहीं उठाना है ना, ये लगाया हुआ है ना, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाना है। हाँ चलो, कसो कसो, तो नीचे वाला दबा फिर दब जाएगा, नीचे वाला दबा। अरे पैरवा को इधर उधर करो ना, उसको खोलोगे तो जिंदगी में नहीं। ऐसे तिरछा में हो गया। हाँ अभी ठीक है, ठीक है ना, इतने में टाइट करो। ठीक है, आप टाइट कर दो। ठीक। देखिए भाई ये ठीक हो गया। ये मत समझिएगा कि ये आसान है, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम कर लिए। आप लोग को अभी देंगे तो आप लोग को भी करना होगा। उसके बाद हम लोग किनारे देखेंगे। देखिए यहाँ भी ठीक हो गया, यहाँ भी ठीक हो गया लगभग, थोड़ा सा ये उठाइए ना, उठाइए, नहीं ये वाला को थोड़ा दबाएंगे, दबा दो तो पैर से दबाना है हल्का, बस बस हो गया। नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं उठाना होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा उठेगा और बस हल्का में। यही से उठाना, इसको नहीं उठाना, थोड़े मुर्ग उठाता है, इसको दाब के उसको सिर्फ उठाना है। चलिए हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया, आ गया। फिर यहाँ आइए, नहीं यहाँ भी थोड़ा सा उठेगा ही। उसको वहीं रहने दीजिए, यहाँ से उठाइए, तो ये फिर दबेगा क्योंकि जमीन गीला हुआ है ना, इसीलिए। स्टार्ट करो, ज्यादा उठ गया, सर दबेगा सर, नीचे जाओ, नीचे जाओ थोड़ा सा, यहाँ दब जाएगा, यहाँ सर को। नॉर्थ कंपास है। देखिए हम लोग नॉर्थ निकाल रहे हैं। देखो तो नॉर्थ किधर है मोबाइल से, इधर और थोड़ा इधर करना पड़ेगा, मोबाइल वाला इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है।
खराब नहीं ना एन कहाँ लिखा है रे? कहीं कहीं ये तो इसमें देखिए तो लिखा हुआ शायद नहीं है। ये तो देखिए नहीं रहा दो है एंगल है, एक एंगल का बीचों बीच मिलाना पड़ेगा। नॉर्थ और साउथ में है। ये कहाँ है? अब आ रहा है किधर इसमें मिला जी मिला इसमें देखिए धागा लगा हुआ है बाबू, लगा हुआ है ना? जी सर। हैं? अब ये हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, यस सर है ना? नीचे आएगा देखिए सर इसके सीधे सीधे यहाँ से सेंटर है। और हम उसको साहुल पकड़ो को थोड़ा सा, रोकर ये धागा मत पकड़ो, साहुल को नीचे पकड़ो। हाँ धीरे धीरे छोड़िए। अस्थिर करके छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़ो इसको। छोड़ो ना हाथ से, छोड़ो। चलो वहाँ पर बनाओ, सेंटर फिक्स बनाओ, पॉइंट बनाओ, सेंटर मारो। सेंटर मारो, जोर से मारो। ऐसे मारने से होगा कुछ है नहीं, धागा होगा चाहे। अरे ठोकने अरे वाला है। हथौड़िए से ठोको ना, उसको नहीं ठोकना है। देखो लकड़ी ठोको, हो गया बस आराम। ठीक है ना? हाँ ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। देखिए हम लोगों ने घूम करके जो देखा है, नजरी नक्शा बनाया है इसका। पेज दो, पेज दो। पेज कोई भी पेज काट दो। आया है ये इस तरह का है। खेत का है 264 फुट। पूरा 264 का ले रहे हैं कि जितना में झंडा गड़ा है? पूरा ले रहे हैं। इसी तरह का ये खेत है, हाँ यस यस है ना? इधर नॉर्थ है, हमने ये नजरी नक्शा बनाया है जी सर। आकर, और हमने तय कर लिया था कि यहीं पर हम जो है वे फिक्स पॉइंट बनाएंगे। ना चीज़ हो गया। अब हमको यहाँ पर स्केल बनाना होगा, है ना? जी सर। स्केल मस्ट है। तो स्केल बनाने के लिए हमको इस साइड आना होगा। सिंपल स्केल बनाना है। हाँ, 1 इंच बराबर 20 फीट हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है? 1 इंच बराबर 20 फीट, ठीक है? अब यहाँ पर रेंजिंग रॉड का जो, अरे एलिडेट की जरूरत पड़ेगी। एलिडेट दीजिए। इधर है। हाँ देखिए, ये एलिडेट को जान लीजिए कि कैसे रखना है ना? देखिए हम दोनों साइड में इसको रख सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है ना? यानी ये पॉइंट अगर इस साइड में है तो इसी साइड पे हमेशा रहेगा। अगर आप इसको ऐसे रखे हैं तो ये भी हमेशा ऐसे ही रहेगा, पलटेगा नहीं, ठीक है ना? जब भी जो साइड रखे हैं आपको उसी साइड में रखना होगा। अब आपको देखिए, अब आप एक कागज निकालिए और उसमें पर्ची बनाइए, है ना? पर्ची बनाइए और उसको हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हो गया जी, कहाँ जाए? तो देखिए, ये देखिए P1, उसके बाद P2, P3 और जहाँ भी नापी कीजिएगा उसको यहाँ पर रख देंगे। ये मस्ट है। झंडी जहाँ गाड़े हैं उसके नीचे इसको रख रख देंगे। जी। तो जो उस साइड में रहेगा उसके पास ये भी रहेगा, यस है ना? ठीक है ना? और उसको वहाँ पर रख देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो अब इसका हम लोग काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पकड़ो, सबसे पहले हम लोग इसको सीधा करते हैं। 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हमेशा 90 डिग्री पर होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो। तो हम इसको इस होल से, देखिए इस होल से पहले हम इससे मिलाएंगे धागा को, धागा के बाद वो हम झंडी को मिलाएंगे और इससे इसको देखेंगे। चलिए देखिए, मिलाइए, मिलाइए, घुमाइए इसको। आगे ले जाओ, ले जाओ यार भाई, यहाँ से यहाँ से देखो। नहीं नहीं, उतना बहुत दूर। ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर नहीं, बाहर आएगा तो दिक्कत होगी। ये आई ऑब्जेक्ट हो गया, और उसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं सर उधर? हैं? हॉर्स, दर्द हॉर्स ये तो हॉर्स लाइन हो गया ये वाला।
पूरा नाम उसका दरस फलक इसका दृश्य नाम। फलक वो तो हिंदी से बता हाँ, ऊपर हिंदी इंग्लिश बताया जाएगा, रुको। ऑब्जेक्ट देखने के लिए। दृश्य फलक थोड़ा सा और थोड़ा सा ठीक है, छोड़ दो। हम लोग क्या करेंगे, एक रे खींचेंगे, ये एक रे खींच दिए। P1 हो गया सर। हाँ, ये हो जाएगा P1। क्या हो जाएगा ये P1। लेके जो वहाँ रखो ठीक है ना, वहाँ कागज में P1 पर्चा लिखो। रखो। लगा होता आप दूसरा आओ, ये झंडी एकदम सीधी है, देखिए। हाँ, उसको लेके वहाँ रखो पर्चा को। ये लोग होगा ना। अच्छा हाँ, एक बात, उसके बाद आप एक और है, वो झंडिया तो गिर गया जी, क्या गाड़ा है? वो झंडे फेंको। देखो सेट करो भाई तुरंत बाग से। जिसका फोटो नहीं हुआ फोटो क्लिक करो। हाँ, जिसका फोटो नहीं है अपना फोटो क्लिक कीजिए। ये सीधा है एकदम स्ट्रेट, सही है। अरे इस पर काम नहीं किया जाता है। अच्छा है ना, ओके। काम को टेबल सर पे यहाँ लिखिएगा तो P नॉट की ओर, ये नॉट की ओर, माने देखिए ये सब जो है ये नॉट की, ये गलत हुआ। गलत है बोला। हाँ ना, ये ऐसे हो, ठीक है, ठीक है ना। इसका मुख किधर होगा, नॉर्थ, ठीक है ना। उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। आप देखिए, अब इसको हम लोग हटा, झंडी है ना, P1 झंडी यानी ये वाला है P1, ये वाला है। आपको यहाँ से और वहाँ तक का नापी करना। नापी, चलिए नाप निकालिए। चाहिए। चेंज हाँ, इधर जो है तो कोई पूछेगा बात है। लेकिन जा रहे हो छोड़ के, तुम्हारे ऊपर दंड लगेगा, ये चीज सोचो। अगर तैयार हो, हाँ, बहुत बहुत बड़का दंड नहीं है। कितना फीट है? सीधा कीजिए पहले, सीधा सीधा की जो, हाँ कितना है? कितना फीट बताओ। जाइए मैं देख के आइए कर में। नहीं तो अभी कहाँ से लाए सर, बताइए। अरे क्या हुआ, छोटा हो गया? तो वहाँ पास दो बार करके नापिए। 110 110 सर। 110 फीट, ठीक है। कितना गया? टाइट कीजिए। 10.8 फीट, 75 फीट 7 इंच। 75.7 फीट। हाँ, चलिए चलिए, है ना। P6 है ना, P6 में जाओ जी। सर इसको 8 है। जाने छुट्टी का इधर है, आमिर का बेटा चक्का तक ना जाने जाओ ना। आगे से लेना चाहिए, स्कूटी के आगे से। वहाँ कौन फंसा तो कह रहे हैं चक्का से आगे लीजिए आगे। हाँ, कैसे इसको साथ ही रखता है इसके बाबूजी। देता है तो नहीं छोड़ सकते। 7-8 8 ना जी। चलिए आइए, सबको बुलाइए, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। आओ आओ आए हैं, समटते रहना। स्केल दो, स्केल दो। ला चौधरी जी 10 इंच वाला ले, अरे 10 पॉइंट वाला ले आना 10 डिवीजन वाला है। 9.2 हम लोग हटा देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम जोड़ नहीं सकते हैं इसमें। जी ठीक है ना सर। तो ये 92 हो गया, तो 92 को 20 से भाग दीजिए, कितना आता है? क्यों 20 से भाग दे रहे हैं हम लोग? एक इंच बराबर 20 फीट, कितना 4.6 आ रहा है। ठीक है ना। भाग दीजिएगा, भाग हम पहले बोल दे रहे हैं। 4.6 है। 4.6 देखो ये ठीक है ना, ये यही हटाइए, उसको हटा देना। है ना, ये देखिए
1 2 3 4 6 ना 6 है ना जी। 1.6 ये हो गया, ये पहला रेंजिंग रॉड हो गया। सर कहाँ से बैठाएं सर, फिर दिखाएं हैं? उधर कहाँ से बैठाएं सर? ये पॉइंट पिच पॉइंट से ठीक है, इसका काउंट कैसे किया? कौन कहीं से भी कर लीजिए, एक कहीं मान से कर इधर से भी दीजिए। कर सकते हैं। एक कहीं से मान के कर लीजिए। तो इधर में ये वाला है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं इधर से। दूसरा क्या, दूसरा कौन दूसरा है? 110 ये सर दूसरा 110। 110 कितना होगा? 5.5 5.5 5 ये हो गया 5.5 ठीक है। 5वां कैसे होगा? यहाँ से नहीं काउंट कीजिएगा सर। 1 2 1 2 3 4 ये होगा इसका भी 110 का 5.5 हो गया सर। 1 2 ठीक है ना। जी सर। ये नहीं है ना, ये हो गया आपका P2 रेंजिंग रॉड ठीक है ना। अब P3 ये P3 उसका भी कितना हो है? गया 5.5 हो गया 110 है सर। 10 सर ये ज़्यादा जाना चाहिए, ये 4.6 और ये 5.5 है तो ये ज़्यादा जाना। जहाँ से लिए उसको भी काउंट कर दिए शायद। एंगल भी तो देखो कैसा है। नहीं नहीं फिर भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा जाना चाहिए। सर जहाँ से लिए ना उसको भी एक कैसे ज़्यादा जाना चाहिए? और एक बार नाप लीजिए। और एक बार नापिए ना सर। ठीक से लगते हैं। सर उसका जीरो से ही नापी ना सर एकदम। इधर से नापिए ना सर, इधर से ठीक है, ये साइड से ये सही रहेगा। ठीक है, जीरो से नापिए। हाँ बढ़ गया सर। बड़ा हुआ ना सर। हाँ, उसको भी काउंट कर दिए थे ना, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ भी एक। रबर दो रबर दो नहीं सर, रबर 5.5 5.5 यहाँ पे बीच में आ रही है। P2 है। P2 है ना। यस सर। तो 5.5 1 2 3 4 5 यही तो आया 5.5 वही सर। हाँ तो उस जगह ठीक है। ठीक है। यस सर, इसको मिटा दीजिए। रबड़ दीजिए भाई, किसके पास रबर है? दो ला रहा सब मिलेगा। सर यहाँ नहीं, ऊपर वाला होगा। ये होगा सर। 110 का जो पॉइंट नहीं लेना है बोले। 5.54 5 1 2 3 4 5 ये हो गया 5। है ना। हाँ उसका 5 पॉइंट लीजिए। 5 पॉइंट 5 हो गया। हाँ उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। एक ये हो गया ठीक है। ये कितना? 3.75 60 15 3.75 आ रहा सर। 7.5 देखो गिनो 1 2 3 जी सर। 7 अब यहाँ से नहीं आएगा 7 8 में जाएगा। 2 3 8 में इधर 1 2 3 है ना। 3 पॉइंट कितना है? 75 ये आसपास आएगा सर। सर 8 आगे है। 7 7 हो जाएगा। यहाँ हाँ 5 6 7 3.4 5 बोला 60.8 हाँ तो 3.4 होगा। कितना आएगा? सर 3.0 3.0 1 2 3.04 3.04 आ रहा है। यही होगा ठीक है ना। गिन लो नहीं तो 1 2 3 ठीक है सर। 3 4 4 तीन ही तो आ रहा है, सही तो है। तो 0 पॉइंट है ना, तो 1 पे ही रहेगा। तो ठीक है चलिए। 0.4 है। 2.94 3.94 4 मतलब ले लेते 2 3 4 4 ले लेते हैं सर। चारे ले लीजिए। 4 नहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा कम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको जांच भी करना है ना, अभी सही बना है कि नहीं। हो जाएगा जांच। कैलकुलेटर करना होगा यार क्या। हाँ मुंडा बोलो। निंदा फोन किया। लो आज इस बात करो लो। हेलो इसके है ये क्या ले लेती है? ओह, बैग। हाँ बैग लेना है। हेलो पास ना, पास और वो जो दे रहे हैं पक्का टाइप का वो ना। ये वाला है सर, ऊपर है सर।
पिट्ठू से पीछे से हाँ ठीक है ये वाला बस ये हुआ फाइनल। यही ऐसा खेत है, देख लीजिए है कि नहीं है सर। है ना। ये किस स्केल पर बना है? एक इंच बराबर ठीक है ना। अब हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, इसको नापेंगे। है ना। तो इसको और इसको तो हम लोग नापी नहीं किए हैं, किए हैं नहीं किए हैं। हम लोग इसको नापते हैं, कोई 2 आदमी जाके नापिए उसको। जय जल्दी जय फीट में ये फीता से ही हाँ फीता से। जो जो 5 8 ना। हाँ 5.8 1 2 3 4 5 8 कितना होगा? 20 से गुना कर दीजिए। 20 से गुना कर देंगे। 20 से गुना करो, 20 से गुना 116 116 देखिए 116 आना चाहिए। 116 कितना 5.8 1 2 3 4 5 6 6 नहीं 5.8 5.8 तो कितना हुआ? दुगना हुआ उसी का। वही 116 एक सुनो कैसे कमाया जाता है, देखिए ये नक्शा आपको दे देगा वो, ठीक है। आप बना दिए नक्शा। अब ये कहाँ है वो कि हमको आगे से 20 फीट और पीछे से 20 फीट जमीन दीजिए। अच्छा तो हम कैसे दे रहे हैं, देखो यहाँ से हम 20 फीट दे दिए, यहाँ होगा ठीक है ना। 20 फीट तो एक ही ना होगा सर, तो 40 में वही ना, एक ही इंच। अरे 40 फीट 40 फीट होगा हाँ, सब। 40 फीट हो गया। 40 फीट इधर दे दिए और 40 फीट इधर रोड के सामने बोला है वो। और दूसरा आ जाएंगे हम यहाँ पर 40 फीट। यस सर। अब इसको हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे। मिला नहीं रहे हैं जो कि मिलाइए डॉट डॉट कर दीजिए ना सर, डॉट से मिलाइए ना। और उसको लिख देंगे बिक्री वाला रोड। ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, निकल जाएगा ना। हाँ, आराम से निकल जाएगा। माने इतना डिसमिल जमीन धूर डिसमिल का